जय श्री राधे। जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, शिव शक्ति अध्यात्म पथ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय पढ़ेंगे। तेरहवें अध्याय में सुरत और वैश्य को देवी का वरदान, इस प्रसंग का वर्णन यहाँ है और यह अंतिम अध्याय है। ओम बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिर् धारयन्तीं शिवां भजे। जो उदय काल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ओम ऋषिर्वाच एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत्। विद्या तथैव क्रियते भगवद् विष्णुमायया, तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः। मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे, तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीं। आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या अर्थात ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य सम्महाभागं तमर्षिं संसितव्रतम्। प्रणिपत्य महाभागं तमर्षिं संसितव्रतम् निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने। संदर्शनार्थमम्बाया नदीपूलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन्।
जगाम सद्यस्तपसे सच वैश्यो महामुने समदर्शनार्थमम्बाया नदीपूलिन संस्थितः सच वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अहर्णां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा श्रीगुक्षितम् ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा श्रीगुक्षितम् एवं समाराधयतोस् त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्रीं प्रत्यक्षं प्राह चंडिका। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रौष्टुक जी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। राज्य के अपहरण से बहुत दुखी हो चुके थे। महामुने इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देव्युवाच यत् प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्यमविभ्रंशन्य जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रु बलं बलात्। ततो वव्रे नृपो राज्यमविभ्रंशन्य जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात्। सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यः मिति प्राज्ञः संविच्युतिकारकम्। मम देव्युवाच। मार्कंडी जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा
इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं व्यक्त हो चुका था। वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः संप्राप्य जन्मदेवाद् विवस्वतः सावर्णिको नामनुर्भवान् भुवि भविष्यति। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्य वर्य त्वया यस्य वरोऽस्मत्तोऽभिवांसितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानम भविष्यति। वैश्यवर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ओं। जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्ण के मनवंतरे देवी महात्म्ये त्रयोदशः जगदम्बार्पणमस्तु। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन देवों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरत सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में 13वां अध्याय पूरा हुआ। ओम जगदम्बार्पणमस्तु। सभी की आप मुझे ऐसे ही अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें, जिससे मुझे नई ऊर्जा मिले, नया मार्गदर्शन मिले, नया उत्साह उमंग के साथ मैं पुनः फिर आपके लिए कुछ और विषय में, जैसे गीता तो हमारी चल ही रही है और साथ में रामायण का भी मैं स्वाध्याय करूँगा। धन्यवाद। नमस्कार। जय सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।